हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कैसे करना है, तो चैनल पे आपको जाना है, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करना है। साथ ही साथ जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको प्रेस कर देना है। ये इसलिए करना है ताकि इस तरह की जो ऑल इंडिया वैकेंसीज के फर्दर आगे जो नोटिफिकेशंस जारी होने वाले हैं उसकी जो हम जानकारी इस चैनल पे अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो तभी पहुंचेगी अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ नोटिफिकेशंस होती हैं यहाँ हम यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए हमने टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है ट्रेंडिंग रोजगार, आपको सर्च करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे मिलेंगी आपको रोज इस तरह के पीडीएफ नोटिफिकेशन ऑल इंडिया वैकेंसीज और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जिसको पहले कहा जाता था मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो वैकेंसीज हैं वो हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे पोस्ट वाइज बात करेंगे क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा आपका। तो सबसे पहली पोस्ट है अकाउंटेंट की। इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो सैलरी का स्केल आप यहाँ से देख पाएंगे। देन आपकी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है वो भी एलिजिबल है। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद इंटरमीडिएट पास ऑफ सीए आईसीडब्ल्यूए आपने किया होना चाहिए। तो कोई ग्रेजुएट है या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है जिसने इंटरमीडिएट पास किया है सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए और जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं है, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पोस्ट के लिए भर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की। तो अगर जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी में और हिंदी और इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने ग्रेजुएशन में, तो वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। उसके पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा उम्र जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन सर्वे एंड ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। मैट्रिक पास होने चाहिए, आईटीआई किया होना चाहिए सर्वे या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। टेक्नीशियन सैम्पलिंग के लिए बीएससी किया होना चाहिए सिंपल और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए बीएससी किया हो केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स या फिर जियोलॉजी में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट मटेरियल्स के लिए ग्रेजुएशन किया होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ या फिर बीकॉम किया होना चाहिए और आपको टाइपिंग आती हो और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस और 30 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए बीकॉम आपने किया हो और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बोथ शॉर्ट हैंड विद 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग विद 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट हिंदी के लिए ग्रेजुएशन किया हो हिंदी के साथ, इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़ा हो या फिर इंग्लिश में डिग्री किया हो और आपने पास किया हो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एडवांस हिंदी और आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए आपने मैट्रिक प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिकल किया हो और वैलिड वायरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी। मशीनिस्ट के लिए मैट्रिक प्लस आपने आईटीआई किया हो टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर या फिर मिलर ट्रेड में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन ड्रिलिंग मैट्रिक प्लस आईटीआई किया हो आपने अर्थ मूविंग मशीनरी डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड में और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिक की पोस्ट के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई किया हो डीजल मोटर मैकेनिक फिटर ट्रेड में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद मैकेनिक कम ऑपरेटर मैट्रिक प्लस आईटीआई किया हो अर्थ मूविंग मशीनरी डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक फिटर ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस हो और जूनियर ड्राइवर, इसके लिए मैट्रिक और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल का और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले तो आपकी स्क्रीनिंग होगी जिसमें एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। रिटन टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य हैं
और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स लाना जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका, तभी सिलेक्शन होगा अगर आप 50% मार्क्स जो हैं वो वहाँ पर लेके आते हैं। देन उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जो आपके टाइपिंग होगी या फिर अदर चीज़ें होंगी। स्किल टेस्ट वो है जो आपका कंडक्ट किया जाएगा और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। तो इस तरह से प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में इनके, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग जो है वो की जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको। वेबसाइट अगर बात करें इनकी कि वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, तो वेबसाइट है इनकी mecl.co.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका सबमिट करना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 14 जून 2025 से, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 5 जुलाई 2025 की। तो ये था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।